साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द मेहुल वाइब्स के पहले एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट मेहुल। साथियों, आज का दिन हमारे लिए बेहद खास है क्योंकि आज हमारे पॉडकास्ट की नई शुरुआत हो रही है। साथियों, हम मिलेंगे यहाँ उन लोगों से, उन शख्सियतों से जो समाज, राजनीति, यहाँ की संस्कृति और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से बात करेंगे। साथियों, आज हमारे साथ हैं एक खास मेहमान, भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश मंत्री और एक तेज तर्रार नेता श्री वरुण तिवारी जी। वरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द मेहुल वाइब्स में। धन्यवाद मेहुल जी, आपका विशेष आभार कि आपने मुझे आमंत्रित किया अपने द मेहुल वाइब्स के लिए। वरुण जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि राजनीति में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सवाल बहुत अच्छा है मेहुल जी आपका। राजनीति में आने की प्रेरणा हमें हमारे घर से ही मिली। हमें राजनीति विरासत में मिली। हमारे दादाजी सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे उन दिनों, और पिताजी राजनीतिक और सामाजिक जीवन में बहुत ज़्यादा सक्रिय थे। तो इससे क्या होता था कि बड़े बड़े राजनीतिज्ञों का हमारे घर में आना जाना बैठ के हमेशा चलती रहती थी। तो राजनीति हमें बचपन से ही हमारे घर से विरासत में मिली। जब भी आप कोई स्टेप लेते हैं अपने लाइफ में तो उसमें फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप राजनीति में आए, परिवार का क्या नजरिया रहा? सक्रिय राजनीति में आने के बाद हमें हमारे परिवार का भरपूर सहयोग मिला। हमारे परिवार, माता पिता, भाई बहन, चाचा, हमारे दादाजी, सबों ने हमारा भरपूर सहयोग दिया और कभी किसी ने टोका टोकी राजनीतिक जीवन में नहीं। महानगर में युवा मोर्चा के कई पदों का निर्वहन मैंने किया और उसके बाद जब झारखंड प्रदेश में युवा मोर्चा के मंत्री के रूप में हमें जिम्मेवारी दी गई तो उन दिनों भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा पूरे प्रदेश के अंदर वृहद कार्यक्रम चलाए गए, कई तरह के कार्यक्रम चलाए गए। उनमें से एक सबसे चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम था हमारा, जब रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे तो उन दिनों जो संथाल में विकास के कार्य किए गए, उस विकास कार्यों को लेकर के भारतीय जनता युवा मोर्चा ने संथाल विकास पदयात्रा निकाली थी 15 दिवसीय। हम लोग सिद्धू कान्हू के जन्म स्थली भोगनाडीह से हमने शुरुआत कर और देवघर में उसका समापन किया। और इन 15 दिनों में युवा मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता जो पूरे झारखंड प्रदेश से आया, हमारे अध्यक्ष जी के साथ हम सभी पदाधिकारीगण पैदल चले और लोगों को रघुवर सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को हमने दिखाया। उन 15 दिनों में कोई कार्यकर्ता घर नहीं गया मेहुल जी। जहां रात होती थी वहीं डेरा डाल देते थे, दिन भर चलते थे। सुबह जहां रात को सोए वहीं सुबह उठ करके फिर तैयार हुए और हमारी यात्रा निकल पड़ी। तो उसको हमने चुनौती के रूप में कार्य किया। ये तो हो गई राजनीतिक जीवन की बात, आपकी सामाजिक सक्रियता की बात। अगर आपके निजी जीवन की बात करें तो किस किस तरह के शौक आप रखते हैं? राजनीतिक जीवन के अलावा हमारा बहुत शौकीन आदमी हम रहे नहीं करते। शौक हमारा बचपन से, अगर बोलिएगा शौक के रूप में, अगर पहला प्यार था तो क्रिकेट था। आपकी राजनीतिक सक्रियता को देखते हुए लोगों के बीच में हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है कि आप जो हैं वो रांची में बहुत सक्रिय हैं और क्षेत्र जो है आपका पलामू का, और आपके आगे की जो चुनाव लड़ने की योजना है वो पांकी विधानसभा क्षेत्र से। इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। तो पांकी विधानसभा को चुनने के पीछे का जो कारण है मेहुल जी, पांकी विधानसभा में लोगों का प्यार हमें बहुत मिला, चाहे क्रिकेटर के रूप में हो, चाहे परिवार का जो हमारा औरा था, पारिवारिक ओहदे से हमें बहुत सम्मान मिला। और पांकी विधानसभा के अंदर पिछड़ेपन और गरीबी को मैंने उन दिनों से देखा है। आपको तो पता भी नहीं होगा मेहुल जी कि वहाँ बरसात में खुद से साग उगा करता था। उस साग का नाम था चकवड़, और वही साग जो है सो गरीब जो है तोड़ करके घर में बनाता था और चावल के साथ। मैंने उन दिनों को भी देखा है पांकी विधानसभा के। तो पांकी विधानसभा मेरे लिए एक विधानसभा क्षेत्र नहीं है, मेरी आत्मा है, मेरा जन्म स्थली है। और पांकी विधानसभा के लोगों के लिए अगर मैं जीवन में कुछ कर पाया इस जीवन में, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी इस जीवन की उपलब्धि होगी। अभी तक मुझे जो भी शक्ति मिली उससे पांकी विधानसभा और कहीं के भी लोग जिन्होंने हमसे मांगा कि हमको ये करवा दीजिए, वो करवा दीजिए, मैं हमेशा तैयार रहा। चतरा लोकसभा के अंदर ही पांकी विधानसभा आता है। वहां के तत्कालीन 14 से 24 तक सांसद रहे हमारे माननीय सुनील सिंह जी के साथ रहते हुए
हमने कई गरीबों को जो भी सरकारी योजनाएं मिल सकती थी हमने प्रयास कर दिलवाया। तो ऐसे में क्या होता है कि आप शक्तिवान हैं नहीं, आपके कलम से कुछ होना नहीं है। तो जिस दिन भगवान चाहेगा अगर मुझे नुमाइंदगी करने का अवसर मिला तो पांकी विधानसभा के लोगों के लिए मैं निस्वार्थ भाव से जो हो सकेगा मैं करूँगा। जी, प्रायः हम लोग देखते हैं चुनावों के समय में युवा पीढ़ी जो है वो चुनाव से दरकिनार हो जाती है, अपने आप को दूर कर लेती है। इसका खास वजह क्या मानते हैं आप? देखिए, इसमें दो तरह की बातें हैं। आप जिस देश के निवासी हैं उस देश को आप किस रूप में विश्व के मानचित्र पर स्थापित करना चाहते हैं, उसमें सबसे बड़ी भागीदारी अगर किसी की है तो युवाओं की। युवाओं को हमारा साफ संदेश है कि जो भी युवा राजनीति में अपनी सक्रियता निभाना चाहते हैं वो राजनीति में जरूर आए। राजनीति में आने के पीछे उनका ध्येय स्वस्थ, स्वच्छ और ईमानदार रहे। और जो युवा राजनीति के तहत समाज के विभिन्न तबकों को जो लाभ, जो निचला तबका है जिन तक सरकारी योजनाएं नहीं पहुंच पाती, उन लोगों को सरकार की योजनाएं पहुंचाते हुए देश को आगे बढ़ाने का कार्य करना है। देश आगे बढ़ेगा, युवा मजबूत होंगे, हमारा भारत महान होगा। और लास्ट में अटल जी की 4 पंक्तियां मैं जरूर कहूंगा कि भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतर तम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। तो साथियों, आज आपने सुना श्री वरुण तिवारी जी को, साफगोई, अनुभवी और एक युवा नेता की सोच। हम आशा करते हैं कि हमारा ये एपिसोड आपको काफी प्रेरित किया होगा और सोचने पर मजबूर किया होगा। वरुण तिवारी जी, आपका इस शो में आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद मेहुल जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे आमंत्रित किया अपने मेहुल वाइब्स में आने के लिए। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया तो हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और जुड़े रहिए द मेहुल वाइब्स के साथ। साथियों, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए चेहरे, एक नए विषय और बहुत सारी बातों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।